नमस्कार। आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। आइए देखते हैं कानपुर स्थानीय निकाय चुनाव की का घमासान। कौन होगा कानपुर का मेयर? क्या सत्ता पक्ष के निवर्तमान मेयर प्रत्याशी को धता बता पाएंगे विपक्ष के प्रत्याशी? जी हां, बहुत बड़ी खबर। कौन कौन है मेयर पद का दावेदार और किसका है वर्चस्व इस चुनावी मैदान में? कौन कौन प्रत्याशी होंगे आमने सामने और किसमें है चुनाव का घमासान जीतने का दमखम? फिलहाल जो धरातल पर दिख रहा है उसके मद्देनजर भाजपा और सपा के प्रत्याशी में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। बताते चलें कि निकाय चुनाव में प्रत्याशी तरह तरह के हथकंडे अपनाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर मतदाता हैं कि हवा के रुख की जैसे किसी को भनक ही नहीं लगने देना चाहता। उसकी यह खामोशी रहस्य बनी हुई है, जिसका फायदा उठाकर कितने ही निर्दलीय और दलीय प्रत्याशी अपनी जीत का दावा ठोकने में व्यस्त हैं। फिलहाल चुनाव नतीजे आने तक ऐसे बड़बोलों को दावे ठोकने से नहीं रोका जा सकता। यहाँ तक एक बात गौरव तलब है, जिसका शासन प्रशासन संज्ञान न लेने की कसम खाकर बैठा है। दरअसल वह डीजे और दूसरे लाउड साउंड का भीषण शोरगुल है, और जिस पर सख्ती से रोक का सरकारी आदेश भी है। इसके बावजूद इस आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और यह धज्जियां उड़ाने में क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष दोनों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी है, जिससे आम जनमानस में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मगर आम मतदाता की किसी समस्या से चुनावी शेरों और सरकार का ग्राउंड पर कब लेना देना होता है कोई नहीं जानता, मगर आंकड़ों की बाजीगिरी में अलग ही नजारा दिखता है। डीजे तथा तेज साउंड के प्रचार में विद्यालय तथा बच्चों सहित बुजुर्ग रोगियों को क्या समस्याएं आती हैं, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सुनने वालों के सारे समूह पर चुनाव का खुमार चढ़ा हुआ है। और पुलिस प्रशासन की इतनी मजाल कहां जो किसी सत्ता पक्ष के चुनाव प्रचार का शोरगुल रोकने का दुस्साहस दिखा सके। और जब सत्ता पक्ष का कान फोड़ू शोर जारी हो तो विपक्ष को स्वतः ही अवैधान हासिल हो जाता है। यह एक ऐसी वाहियात परंपरा है जो नहीं होनी चाहिए, मगर है और इसे झेलना मतदाता की व्यवस्था है। सत्ता पक्ष से महापौर प्रमिला पांडे को भाजपा से पुनः टिकट मिलने पर भाजपाइयों के चेहरे खिले हुए हैं, मगर स्थानीय जनता की अंदर खाने की प्रतिक्रिया कुछ और ही कहानी कहती नजर आ रही है। विपक्ष में बस समाजवादी पार्टी ही बचती है, जो भाजपा की मौजूदा प्रत्याशी को चुनौती देने की ताकत रखती है। फिलहाल समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी प्रमिला पांडे के सामने मजबूत चुनौती पेश कर रही हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि अभी तक भाजपा हर चुनाव में हिंदुत्व और मंदिर का डंका बजाती आई है, मगर इस बार उसका हिंदुत्व का ढोल गायब दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशी भाजपा ने ही मैदान में उतारे हैं। यह अतीक अहमद वाली घटना से मुस्लिम मतदाताओं में पैदा हुई एकजुटता का खौफ ही है कि ज्यादा लग रहा है, वरना तथ्य बताते हैं कि आज से पहले भाजपा को मुस्लिम मतदाताओं के मत की इतनी ज्यादा फिक्र कभी नहीं हुई। याद रहे, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना वाजपेयी अमिताभ वाजपेयी की पत्नी है। अमिताभ वाजपेयी वर्तमान में समाजवादी पार्टी से विधानसभा से विधायक हैं, जिनका जनता से व्यक्तिगत व्यवहार है। कानपुर बार एसोसिएशन में सभा कर रही वंदना वाजपेयी तथा अमिताभ वाजपेयी को अधिवक्ताओं का भरपूर समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है। अब जबकि चुनाव से हिंदुत्व का बुखार नदारद है, तो विकास, रोजगार, महंगाई तथा महंगाई के मुद्दे अपने मूल स्वरूप में दिखते नजर आ रहे हैं, और यह नजर हिंदुत्व के झंडा बरदारों को लग सकती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सपा पर कड़ा प्रहार किया और मुस्लिमों से कहा कि भाजपा मुसलमानों का विरोध नहीं करती, फिर मुसलमान भाजपा से क्यों घबराते हैं। यह सचमुच एक स्तब्ध कर देने वाला बयान है। खैर, देर ही सही, मगर लगता है कि बजरंग बली की जाति बताने वाली पार्टियों में अब समझ आना शुरू हो गई है। यह स्वागत योग्य कदम है। कानपुर में 11 तारीख को मतदान होगा। यह देखना यह होगा कि आगामी 13 तारीख को चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है और किसके नीचे जमीन हिलाता है। जय हिंद।
देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल एक देश एक आवाज न्यूज 24 को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।